हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है चयन और मेरा चयन किया गया है अनकट के इस बुलेटिन की एंकरिंग करने के लिए। मैं हूं प्रियंका और अनकट जिसको अगर आप YouTube, Facebook, Instagram पर फॉलो नहीं कर रहे हो तो भैया आप क्या क्या मिस कर रहे हो, इसको बताने के लिए हम टीवी पर आ गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बंगाल की सियासत को जिस एक आदमी ने बदला है वो हैं अब्बास सिद्दीकी। फुरफुरा शरीफ के पीरजादा की एंट्री ने कैसे बदली बंगाल की राजनीति, इस पर लेना चाहिए बिन मांगा ज्ञान। तो देखिए अनकट। क्यों लगवाओगे? अपने फायदे के लिए। मैं बात कर रही थी कोरोना के वैक्सीन लगवाने के बारे में। मोदी जी के वैक्सीन लगवाने के बाद जनता के मन में कितने डाउट्स है ये जानना है तो अनकट पर जाइए और वहाँ पे देखिए देश का मूड। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि वो मेरी मम्मा को फांसी ना दे। ये है शबनम का बेटा। मैं इनसे मिलने गई अमरोहा और बुलंदशहर। कौन है शबनम और कैसे 7 लोगों की हत्या के लिए उसे दी जा रही है फांसी? देखिए मेरी डिटेल्ड रिपोर्ट देश का मूड में। तो ये 2.5 किलो की टिक्की है, ये 2.5 किलो से थोड़े से ज्यादा हम हैं और हमारा यहाँ पर फूड चैलेंज चल रहा है। अगर आपको भी मेरी तरह खाना खाना और बातें बनाना दोनों पसंद है तो अनकट को मिस मत करना। दुनिया में 2 तरह के पतंगबाज होते हैं। ये कहानी बता रहे हैं दुर्गेश सिंह, जिन्होंने लिखी थी गुल्लक सीजन 2। कब रिलीज होगी गुल्लक सीजन 3 जानने के लिए देखिए अनकट। बहुत हुई पेट्रोल और डीजल की मार, अब की बार जनता माफ नहीं करेगी। ये हम है, ये हमारी कार है और यहाँ पे ये जो मैम है ना वो हमारी पार्टी से परेशान है। आपकी और मेरी पार्टी ना होने के पीछे कौन सी पार्टी जिम्मेदार है ये देखने के लिए देखना पड़ेगा अनकट, जहां कह के लेंगे खबर। 8 मार्च को होता है इंटरनेशनल विमेंस डे और इस साल हम कह के ले रहे हैं खबर उस मेल डोमिनेटेड सोसाइटी की जिस वजह से देश की कई महिलाएं न्यूज में रहीं। इसलिए नहीं कि वो गलत थी बल्कि इसलिए क्योंकि वो महिलाएं थीं। कैम रोलिंग, ओके, क्यों? ओके। इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे लोगों का कहना है बुरा मत देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, बुरी बातें और बुरी औरतें। शुरुआत करते हैं उनसे जो थोड़ी सी सोशली एक्सेप्टेबल हो, वरना आप नाराज हो जाएंगे। और एक्सेप्टेबल बनाने के लिए लेट्स गेट वन शेड लाइटर। लेकिन वीडियो में एज लाने के लिए हमें बात करनी चाहिए फेमिनिज्म की। सिस्टमैटिक कंडीशनिंग से लेकर ऑपरेशन, डिस्क्रिमिनेशन, अब्यूज एंड रेप कल्चर। बॉस है, लोग क्या कहेंगे, जॉब इम्पोर्टेंट है, भरोसा नहीं करेगा कोई। हम हाथरस जिले में हैं और यहाँ पे ऐसे कई गांव हैं जहाँ आज हम जाने वाले हैं और पता करने वाले हैं कि क्या सच में गांव की महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। परंपरा के हिसाब से है, ये हमारा संस्कार है कि लड़कियों को शाम होते या कहीं बाहर अकेला भेजना अच्छा नहीं समझती हैं। 80% रेप रोज होते हैं। क्यों होते हैं? तो अपनी मर्जी से हो रहे हैं, पकड़ लिया तो रेप हो गया। इससे भी ज्यादा जो कॉम्प्लिकेटेड विवाद है वो ये है कि वो महिलाएं थी। जो भी अपर कास्ट है वो हमेशा यही सोचती है कि मतलब जो पावर वाला होता है यही सोचता है कि मतलब ये कर क्या लेगा हमारा। पुलिस ने फिर जला क्यों दिया इसे? जला क्यों दिया? बिना उनके हाँ हंगामा नहीं हो इसलिए जलाया था उसको। ये जो रखे और हम हंगामा करें, बॉडी रखी रहेगी फिर बांस मार निकलेगी। भाई जो दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाते हैं तो वो इंसान ऐसा ही करते हैं। सोसाइटल प्रेशर क्रिएट कर दो कि वो बोल ही ना पाए। अब्यूज हर, कैरेक्टर असैसिनेशन, डरा दो, बहुत लिबरेटेड है। प्रिया चक्रवर्ती को कोई नहीं बचा सकता, हजारों लाखों लोगों की बद्दुआएं हैं उसके साथ। उसको जेल होगी, वो जिंदगी भर जेल से बाहर नहीं आएगी। भगवान से मेरी यही प्रार्थना है रोज। कल्चर को बचाकर रखना होगा, देश के, समाज के। चॉइस कहाँ है, प्यार कहाँ है? चाहे जितना भी बर्बर हो, जब 2 लोग शादी के एक बंधन में हो और उनके बीच में हुआ तो चाहे जितना भी बर्बर हो, क्या वो रेप कहलाया जा सकता है? कहलाया जा सकता है। पेंट ऑन हर फेस
एक्टिविस्ट टाइप है, देश के खिलाफ ही काम कर रही होगी। क्योंकि देश तो सिर्फ हमारा है। हर दिन एक नई प्रॉब्लम, लेकिन सिंबलिज्म जरूरी है। यहाँ पर किसानों का आंदोलन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है और महिलाएं बढ़ चढ़कर घर से निकलकर यहाँ पर आ रही हैं और इस आंदोलन का हिस्सा बन रही है। ऐसी धूप में और रात की जो ठंड होती है उसमें महिलाएं सड़कों पर रुकी हुई हैं। I choose my identity. I am a citizen. I am me. I am me. I am me. चयन, ये पिंक बॉल क्या है? क्रिकेट की पिंक बॉल का कंप्लीट ट्यूटोरियल दे रहे हैं लेजेंडरी कपिल देव। लेकिन किसके साथ? है एक नालायक पत्रकार। ये है पिंक बॉल। अच्छा, आपके हाथ में आपकी पिंक बॉल और मेरी पिंक बॉल में जमीन आसमान का फर्क है। वो सर हमने क्रिकेट नहीं खेली ना, ये हम थोड़ा सा पिट्ठू बॉल है, पिट्ठू बोलते थे ना। हाँ, बचपन में लगा के खेला आपने? जोर से बड़ा खेला है। मेरे तो सर मेरा तो शरीर इतना बड़ा था ना कि वो लोगों को दूर से ही दिख जाता था और मिस भी नहीं होता होगा। मिस भी नहीं होता था उनका। बिल्कुल, ये है पिंक बॉल जो आज का टेस्ट मैच हो रहा है। ये पिंक बॉल को लेकर इतना जो कंफ्यूजन है वो क्या है? ये नई चीज क्या है इसमें? डे नाइट टेस्ट मैच कभी नहीं हुए, अभी से शुरू हुए हैं। जैसे आपने बोले 15-16 मैचेस हुए हैं। तो पिंक बॉल एक अलग तरह की मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि रेड बॉल जो रात को है शायद वो थोड़ी काली हो, नजर ना आए। तो ये बॉल सही नजर आनी चाहिए, इसलिए ये किया। व्हाइट बॉल से भी खेल सकते हैं। तो ये डे नाइट का एक ब्रांडिंग बन गया, जो कि शायद मेरे ख्याल से टेस्ट में क्योंकि व्हाइट कपड़े पहनते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं खो जाए, उसको इसकी वजह से तो व्हाइट बॉल यूज नहीं। व्हाइट बॉल तो हो नहीं सकती। अच्छा। क्योंकि व्हाइट कपड़े हैं अगर दूसरे। और ये पिंक बॉल एक अच्छा फ्लेवर देता है, व्हाई नॉट। पिंक बॉल को लेकर जो कहा जाता है कि इसको फास्ट बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है या सीम बॉलर्स को ज्यादा मदद मिलती है। 434 विकेट लेने वाले यहाँ पर मेरे साथ लेजेंड बैठे हैं। मुझे बताइए कि लाल बॉल और पिंक बॉल में आपको क्या अंतर दिखा? देखिए, मैं खेला नहीं हूँ तो मैं इसलिए ज़्यादा नहीं, मैं जो एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि क्रिकेट ऐसा है कि ये डे नाइट है, उसमें रिजल्ट ज़्यादा आते हैं। और जब बॉल मॉइस्चर हो जाती है, हैवी कंडीशन होती है, तो बॉल मूव करती है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल किसको कहते हैं? जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो बॉल में, और पढ़कर अगर मूव होगी बल्लेबाज को उतना ही खेलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए रिजल्ट ज़्यादा आते हैं, क्योंकि शाम आप 2-2:30 बजे शुरू करते हो, शाम 5 बजे हो जाती है, अंधेरा होता है, ड्यू आ जाना शुरू हो जाती है, बॉल स्विंग करता है और मुश्किल हो जाता है। अब टाइम है सबसे सस्ते 5G फोन के रिव्यू का। Realme का ये फोन रियल में कैसा है, इसका रिव्यू टेक इट इजी पर ला रहे हैं अयाज, जो कि बहुत हार्ड रिव्यू करते हैं। सो दिस इज द Realme Narzo 30 Pro। सबसे पहले बात Narzo 30 Pro के डिस्प्ले की। 6.5 इंच की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले है जो काफी ब्राइट है। डे टू डे यूज में डिस्प्ले में मैंने कोई इशू फेस नहीं किया। कलर रिप्रोडक्शन अच्छा रहा है, ऑलमोस्ट एक्यूरेट कलर्स आपको डिस्प्ले पर दिखते हैं। सो अगर आप मूवीज या फिर वीडियोस देखते हैं तो यू वोंट बी डिसअपॉइंटेड। टच सैम्पलिंग रेट 180 हर्ट्ज है, तो टच रिस्पॉन्स भी स्मूथ है। एप्स ओपन और क्लोज करते हुए कोई लैग आपको फील नहीं होगा। इसके अलावा स्क्रीन रीडिंग टेस्ट भी मैंने यहाँ पर किया है और उसमें भी कोई इशू मुझे इस फोन के डिस्प्ले में नहीं दिखा। कॉर्नर्स में भी एक्यूरेट कलर्स हैं, यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। बट ये IPS LCD पैनल है, AMOLED डिस्प्ले नहीं है, तो थोड़ा सेटबैक है। बट अगेन स्क्रीन रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है, तो स्क्रीन पर हर इंटरेक्शन जो है वो स्मूथ रहता है। वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, सो आप Netflix, Amazon Prime पर HD कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। Now let's talk about the camera. So as you know, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है और 2 MP का मैक्रो सेंसर है। डे लाइट में Narzo 30 Pro अच्छे फोटोज क्लिक करता है, यू कैन सी दैट ऑन स्क्रीन। कलर्स एक्यूरेट रहते हैं, कोई डिस्टॉर्शन आपको यहाँ पर मेजरली नहीं दिखता। क्लोज शॉट में नेचुरल कलर्स कैप्चर करने की कोशिश करता है, लेकिन वाइड शॉट में एक्सपोजर इधर उधर हो जाता है। बट ओवरऑल कंसिडरिंग द प्राइस रेंज, इट्स अ डिसेंट इनफ कैमरा सेटअप। फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है और ये अच्छे सेल्फी फोटोज क्लिक करता है, नॉर्मल मोड में भी और पोर्ट्रेट मोड में भी। एक्यूरेट स्क्रीन टोन कैप्चर करने की कोशिश करता है फोन, लेकिन थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट और ब्यूटीफाई कर देता है इमेज को। बट आई थिंक दैट्स व्हाट पीपल वांट इन दिस सेगमेंट।
प्रोसेसर की बात करें तो यू गेटिंग MediaTek Dimensity 800U चिपसेट, केपेबल प्रोसेसर है, अच्छा परफॉर्म कर रहा है। रिव्यू से पहले आई यूज इट एटलीस्ट फॉर 10 डेज और मैंने कोई लैग इसमें फेस नहीं किया। मल्टीपल ऐप साथ में ऑपरेट करने पर भी देयर वाज नो इशू, सो आई एम इम्प्रेस्ड विद द परफॉर्मेंस। गेमिंग की बात करें तो भी स्मूथ एक्सपीरियंस मिला। आई प्लेड कॉल ऑफ ड्यूटी एंड PS 2021। कॉल ऑफ ड्यूटी सीमलेस चला बट लॉन्गर गेमिंग सेशन में फ्रेम रेट्स ड्रॉप हुए और थोड़ा हीटिंग इश्यूज भी आए। 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज है तो इट हैज इनफ फायर पावर टू डिलीवर, बट यहाँ पर आपको हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट मिलता है, यानी या तो आप 2 सिम कार्ड यूज कर पाएंगे या फिर 1 सिम कार्ड और माइक्रो SD कार्ड। बैटरी 5000 mAh की है विद 30 वॉट फास्ट चार्जिंग टेक। मुझे हैवी यूजेज पर भी एक दिन का बैकअप इजीली मिला, एल्स इट कैन लास्ट फॉर अ डे एंड अ हाफ। सो 16,999 रुपए में इट्स अ डिसेंट इनफ फोन। अगर आप कंफर्टेबल हैं IPS पैनल और हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट के साथ, सो आई थिंक दिस फोन वोंट डिसअपॉइंट। जो भी कोई आजकल नया स्मार्टफोन ले रहा है उसके सामने सबसे पहला सवाल यही है कि भाई मैं अभी 5G फोन लूं या फिर 5G लॉन्च होने का इंतजार करूं और उसके बाद 5G फोन खरीदूं। तो चलिए आज आपके इसी सबसे बड़े कंफ्यूजन को दूर करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि अभी तक इंडिया में 5G स्पेक्ट्रम का ऑक्शन नहीं हुआ है। पहले स्पेक्ट्रम का ऑक्शन होगा, उसके बाद फील्ड टेस्टिंग होगा और फिर धीरे धीरे 5G सर्विसेज रोल आउट होंगी और इसमें अभी वक्त लगेगा। भले ही कंपनी आपसे कह लें कि भाई अगले 5-6 महीनों में 5G आपको मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस साल के आखिर तक हो सकता है कि 1-2 बड़ी सिटीज लाइक मुंबई, दिल्ली के कुछ छोटे हिस्सों में, कुछ छोटे पॉकेट्स में 5G अवेलेबल हो जाए, बट मास रोल आउट में एटलीस्ट अभी 1.5 से 2 साल लगेंगे। अब वापस लौटते हैं अपने मेन सवाल पर। तो अगर आप नया फोन ले रहे हैं और उसे 2 से 2.5 साल तक यूज करेंगे तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ 5G फोन। लेकिन अगर आप 1 से 1.5 साल तक की नया फोन यूज करेंगे और उसके बाद चेंज करेंगे तो अभी आप 5G फोन लेकर क्या करेंगे? अगर आपको सिर्फ 1 से 1.5 साल तक नया फोन चलाना है तो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया 5G कनेक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। पहले आप फोन के प्रोसेसर, कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी को कंसीडर करें, उन्हें प्रायोरिटी दें। इसके बाद अगर आपका बजट अलाउ करता है तब 5G कंपैटिबिलिटी देखें, क्योंकि जब तक आपके पास वो फोन रहेगा तो उसका कैमरा, प्रोसेसर, डिस्प्ले, आप ये सब चीजें रोजाना यूज करेंगे, जबकि 5G कंपैटिबिलिटी का कोई यूज होगा ही नहीं। सपोज अगर कोई 5G फोन 20,000 का है और अगर वही सब स्पेक्स आपको 15 से 16,000 रुपए वाले फोन में मिल रहे हैं तो आई वुड से कि आप अपना पैसा 5G फोन पर वेस्ट ना करें। सेकेंडली, 5G फोन के प्राइसेस अभी और कम होंगे। अभी 20,000 रुपए में आपको 5G फोन्स मिल रहे हैं, लेकिन अगले 6-7 महीनों में हो सकता है कि 15,000 रुपए से कम में भी 5G फोन्स आ जाए। सो स्मार्टफोन कंपनियों का तो काम है फोन बेचना, वो आपको 5G फोन्स की रेस में लगाएंगी और अपने फोन्स बेचेंगी, बट आप कंपनियों की मार्केटिंग ट्रिक्स में फंसने की बजाय खुद से डिसाइड करें कि क्या आपको सच में अभी 5G फोन की जरूरत है या नहीं। इसके अलावा और भी कई सारे कंफ्यूजन है, जैसे अभी 5G बैंड को लेकर भी क्लैरिटी नहीं है, तो जो फोन आप लेंगे वो उस बैंड को कितना सपोर्ट करेगा, इससे रिलेटेड भी कुछ कंसर्न्स हैं। नेक्स्ट इज 5G प्राइसिंग। जब 5G आएगा तो शुरुआत में उसके प्लान्स महंगे होंगे और फिर बाद में सस्ते होंगे, तो अफोर्डेबिलिटी भी मैटर करती है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। और एक बात और यहाँ पर कहूंगा कि अगर आपका फोन ठीक ठाक अभी काम कर रहा है और आप उसे 5-6 महीने और चला सकते हैं तो 5G फोन के चक्कर में आकर आप जल्दबाजी में नया फोन नहीं खरीदें, क्योंकि अगले कुछ टाइम में 5G फोन्स और ज्यादा सस्ते हो जाएंगे। और वैसे भी 5G कोई रेस तो है नहीं जिसे आपको जीतना है और जीतने पर आपको कोई प्राइज मिलेगा या फिर आप हार जाएंगे। तो कंपनी को रेस लगाने दो, उनका काम रेस लगाना है, आप बैठकर चिल करो। वेट करना इज ऑलवेज अ गुड ऑप्शन। टू सम अप, अगर आपको फोन 2 से 2.5 साल चलाना है और कोई 5G फोन आपके बजट में आ रहा है तो यू कैन गो फॉर इट, और अगर आपको फोन 1 से 1.5 साल ही चलाना है और फिर चेंज करना है तो भाई 5G फोन के चक्कर में ना पड़े। 4G फोन्स आर गुड इनफ। अभी आप अपना यूज देखिए, बजट देखिए, फोन के फीचर्स और स्पेक्स देखिए और फिर कोई नया फोन खरीदिए। अनकट के पहले बुलेटिन के लिए इतना ही। अनकट का सारा कंटेंट देखने के लिए YouTube पर हमें सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें, Instagram पर फॉलो करें और आपकी स्क्रीन पर जो बेल आइकन आ रहा है, बस चयन, ये टीवी है, यहाँ बेल आइकन नहीं होता है। ये था अनकट का बुलेटिन जिसको हम हर सैटरडे रात 10:30 बजे लेकर आएंगे। बाकी सारी बातें आपसे सोशल मीडिया पर तो करेंगे ही, फॉलो करो ना। ओह, फॉलो कर भी लिया, अब आएगी कृपा।